शायद आप नहीं जानते, ये कोई सामान्य इमॉर्टल स्किपिंग वॉल नहीं है। मैंने इसमें 50 दुर्लभ सामग्रियां मिलाई हैं, सभी एक से एक अनुपात में नियंत्रित। ये पूर्ण पूरक है, अमृत से भी बेहतर। यह तो खिचड़ी है। अगर घर पर ऐसा बनाया तो दादा रोलिंग पिन लेकर पीछे पड़ जाते। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। सोंगसैनियंग, तुम थोड़ा सूप पी लो। तुम बोलो ना। क्या हुआ? 5 जग सूप पीकर बेवकूफ हो गए क्या? एक भी हिल क्यों नहीं रहे? गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। हाँ, मेरा ये 10 दिशाओं का पूरक सूप तुमने एक ही घूंट में पी लिया, जान की परवाह नहीं। हाँ, बहुत पूरक है, बहुत पूरक है। इस सूप को पीकर मुझे लग रहा है पूरे शरीर में ताकत आ गई। यही असली सूप राजा है। यही है दवा और भोजन एक ही स्रोत। हाँ, मैं गारंटी देता हूं। हम पांचों अब कभी भी अगला सूप नहीं चखेंगे, क्योंकि कोई भी सूप इस एक कटोरी के बराबर नहीं हो सकता। देवताओं की दीवार। हाँ हाँ। एक्साइएओ फुगी का विशेष सब चख कर देखो। मुझे नहीं लगता। क्या तुमने जजों को नहीं सुना? सभी प्रतियोगी हैं, बिना प्रतियोगिता के नतीजा कैसे? यह अनुचित है। तो फिर हम देखते हैं। ये क्या बेकार चीज है? हाँ, बस यही। टैंक शिफू से तुलना करने की हिम्मत? नौजवान को दुनिया का अंदाजा नहीं। सूप का स्वाद गहरा नहीं, रंगशिद नहीं, वास्तव में कोई खास बात नहीं। तुम सबने सुना ना? यही है तुम्हारे हाववे रेस्तरां का स्तर। पाक कला की दुनिया का मजाक है। हाँ। बस यही कचरा मैं नूडल्स के मसाले से भी बेहतर बना सकता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? मालकिन, बच्चा ही तो है। तुम सच में उसे शेफ समझते हो? आंखों में धूल। इस सूप का नाम है धन और आयु की सुगंध में डूबे सोने के सिक्के। मेंगपो ने भी कहा, बहुत अच्छा। हाँ, मरने वाली बात। सूप तो ठीक नहीं, बातें बनाने में माहिर। जाहिर है पाक कला नहीं आती, बस चमक दमक वाली मार्केटिंग। पाक कला का कलंक। बच्चे, ये प्रतियोगिता है। शुभकामनाएं देने की जगह नहीं। अपना सूप लेकर चले जाओ। बच्चे, चाचा एक घूंट चखेगा, फिर तुम घर जाना। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। सूप का स्वाद गहरा, सुगंध सीधे तालू तक मुंह में फैल गई। नाक, सिर और सीना। वाकई एक स्वादिष्ट सूप, लेकिन दवा और भोजन एक स्रोत नहीं हुआ। अफसोस की बात। क्या सच में मैंने गलती कर दी? समय बर्बाद मत करो, नतीजा सुनाओ। गंजे चाचा, सच में दवा और भोजन एक स्रोत नहीं हुआ। इसमें हे शोवू का सार है। आप अपने सिर को छू कर देखिए। मेरे सिर का क्या हुआ? खुजली हो रही है। क्या हुआ? हाय जुफू, तुम्हें क्या हुआ? मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है। क्या हुआ? गंजे अंकल के सिर पर घास उगाई है। मुझे बाल आ गए। हाँ, मुझे बाल आ गए। हाँ, सोचा नहीं था 30 साल के गंजेपन के बाद एक दिन मुझे बाल आ जाएंगे। वाकई में असाधारण है। एक घूंट पीते ही मानो शरीर को पूरा पोषण मिल गया हो।
ये कैसे संभव है? मैं मानने को तैयार नहीं। मुझे यकीन नहीं होता कि एक छोटे बच्चे का बनाया सूप मेरे टैंगमेन सूप राजा को हरा सकता है। मैं देखना चाहता हूं ये क्या जादू कर रहा है। ये एहसास, मुझे लगता है इस सूप को पीकर मैं 20 साल जवान हो गया हूं। बहुत मजा आया। अंकल बड़े मजेदार है। मैं हार गया, पूरी तरह से हार गया। लाओ टैंग, तुम्हें क्या हो गया है? तुम निकाल दिए गए हो। बाहर खींच लो जल्दी। मुझे सूप चाहिए। मुझे एक और घूंट पीने दो। हाई जुफू कहाँ है? जल्दी घोषणा करो। मैं घोषणा करता हूं, पहले राउंड का विजेता है हाओ वेई रेस्तरा। क्या कोई आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। पहले राउंड का विजेता है हाओ वेई रेस्तरा। हम जीत गए। छोटे फुगुई, तुम बहुत बढ़िया हो। सूप राजा एक बच्चे से कैसे हार सकता है? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर इस बच्चे को और सफलता मिली तो मेरा शेफ का पद वाकई में खतरे में पड़ जाएगा। दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। कुंफू डिश, सामग्री झींगा। मालकिन, छोटे फुगुई को ही भेजिए। दूसरा राउंड मैं खेलूंगा। मास्टर लियू, तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो गया। पेट दर्द क्या चीज है हाओ वेई रेस्तरा के लिए? अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो कोई बात नहीं। आखिरकार मैं हाओ वेई रेस्तरा का शेफ हूं ना। अगर तुम एक और राउंड हार गए तो एसोसिएशन मुझे बुझनहान में निवेश करने के लिए जिम्मेदार ठहराएगी, और तब न सिर्फ मेरी पोजीशन खतरे में पड़ेगी बल्कि तुम्हारा वो जिन हान भी नहीं बचेगा। हाँ, आप चिंता न करें। ये शेफ दक्षिण चीन सागर लीग के 3 बार चैंपियन है। उन्हें झींगा दीवार